किसानों ने सारो सिस्टम फ्री है, फिर बाद भी एडो अन्याय और अत्याचार कद ताई करनो शुरू करियो है, कद बंद करो। अब बात है 8वां बिंदु, नशाखोरी और ड्रग्स। मैं तनी रोकना चाहूं, बाजार नोखेरे मेन बाजार रे माया महावीर चौक और जैन चौक में जब किसान और मजदूर ना बैठा कठी बैठा रहता, गांव और ग्रामीण जन बाजार रे आम आदमी रे कन बैठा रहता, महावीर चौक और जैन चौक में किरी टाबरा ने देखता तो मारो मन करता कि मारा छोरा कटी व्यापार की बात करे और हुआ दो लकड़ ही क्रिया है, दो सही बात ही क्रिया है। लेकिन आज नौखेरी हालात है, महावीर चौक और जैन चौक रे आसे पासे टिंगर कटी 10-5 खड़ा है तो 100% बुजुर्ग आदमी निकल रही मेरे दिमाग में आ रही है कि कटी एमडी लेवन खड़ा है या एमडी खाई या एमडी बेच। तो मैं शासन प्रशासन ने कहनी चाहूं कि नोखा रमया आ उम्मीद और आस को ही नहीं कई तरीके में एमडी बिखी और एमडी वहां हालात पैदा हुई। मैं साथियों और शायद मैं कहना चाहता हूं, शायद किसी जनप्रतिनिधि का अगर हाथ है तो आपके भी बच्चों के मेरे हिसाब से ब्लड कैंसर होगा जिसका इलाज संभव नहीं होगा अगर किसी की भी हिस्सेदारी है उसमें। तो शासन प्रशासन को कोई औकात नहीं है, इन शासन प्रशासन तो ऊपर राजनेता जो भी होता है पावर में उनके आगे पीछे घूमने का काम करता है। मैं साथियों इनके साथ साथ जो इसमें दूसरे डिमांड क्रमांक संख्या 9 पर बायोडीजल, बायोडीजल पूरे भारत में शायद हमारे सामने विश्व रिकॉर्ड बन गयो। नोखा में जो बायोडीजल है और ये बायोडीजल सरकार को नुकसान तो कर ही रहा है, लोगों को तो नुकसान करे वो भी थाने देखने की जरूरत है। कई बार मैं कहता एमडी मत रोक लगा दो थे बायोडीजल ने बेचता रहो, लेकिन माने ठा पड़ियो बायोडीजल ही गलत है तो अभी नहीं बेचना चाहिए। और आ नेता ने जगह पार्टनरशिप का है, बा नेता ने सबक था लोगों ने सिखानो पड़ी जगह लोग एमडी और बायोडीजल बेचने रो काम करे। अगर मेरा कहीं कार्यकर्ता और वर्कर एमडी और इसमें बेचता है और मैं उसको श्रेय दे रहा हूं या मेरी हिस्सेदारी है तो 150% गलत है। बायोडीजल कौन बेच रहा है आपकी आंखों के सामने, आपसे छिपा हुआ नहीं है। मूंगफली का ठेका किसको मिलता है? 10,000 हर किसान से लेकर के कहां कौन से नेता के पास जाता है? पहले 10 साल पहले जब मूंगफली के यहां टेंडर हुए उसमें कुछ घोटाले अलग टाइप से हुए, उसमें भी नेताओं की मिली भगत थी, इनमें भी है। और भविष्य में भी जब तक आप लोग जागरूक होकर वोट नहीं डालोगे तो आप उम्मीद मत करना कि यहां कोई मजबूत आपका प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि ये बातें ठीक नहीं लगती। फिर भी नेताओं के आप सब जानते हो कौन बायोडीजल बिचवा रहा है, कौन एमडी बिकवा रहा है, किसके इशारे पे बिकती है, किसके अंगुली पर यह प्रशासन शासन नाचता है, डांस करता है। आगे यातायात की सुविधाओं के संबंध में ये जो जितना भी गलत तरीके से पेश आने के बाद जिस तरह गाड़ियां महंगी और गाड़ियां ले जाकर के एक्सीडेंट जो होता है उसमें 99% लापरवाही ही होती है। तो लापरवाही के कारण तो नोखा के अंदर हमने पहले भी निवेदन किया, आज भी कर रहे हैं कि बढ़िया तरीके से इनकी हमेशा के लिए चौकियां स्थापित कर दे तो शायद इसका कोई रास्ता निकल सकता है। और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं साथियों, पहले अब तो थोड़ा सुधार हुआ है। पहले तो हमने देखा था बाजार में ढंग की जमीन होती थी, उन पर मन चल जाता था कि ये जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। और उनके अलावा किसान भाई जितने पधारे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको गलत का विरोध करना पड़ेगा, गलत के विरोध में उतरना पड़ेगा, चाहे मां का जाया भाई भी क्यों ना हो। हम चाहते हैं आप लोगों की जो बेटे हो सामने, इनकी हमेशा से मदद रही। हमने पहले भी इस नोखा का जब नक्शा बिगाड़ा जा रहा था 45 दिन तक इस नोखा नगर पालिका क्षेत्र में नवली गेट के ऊपर धरने पर रहे, 45 रात उस टेंट के नीचे सोए
फुल सर्दी थी, बगैर सर्दी की परवाह किए हुए 45 दिन में 60 जनप्रतिनिधियों के मुंह पर दही जमा हुआ था और उनके